मुझे मजबूरन फेड डाउन करना पड़ेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। कंचना जी प्लीज, अभी आपकी बात आई है, सिर्फ 10 सेकंड में जल्दी से आप प्रदीप बोले, फिर धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा। थोड़ा तो पढ़ो। जो बाहर प्रवासी है वो ऑनलाइन भर सकता है, उसको आने की जरूरत नहीं है। उसके माताजी और पिताजी जो प्रेसिडेंट एड्रेस पे रह रहे हैं वो कर सकते हैं, पर नहीं करना, आपको सिर्फ झूठ फैलाना है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ राजीव जी, आज तक पे आरजेडी से इसको कैसे पता चलेगा कि जो वोटर का मान लीजिए नाम इंक्लूड हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, भाजपा का वोटर है कि आरजेडी का वोटर है? ये कैसे पता चल जाएगा एक गांव में? मुझे जरा बताइए, ये इनसे बताइए जो इतना झूठ फैला रहे हैं। इसका जवाब दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं कि क्या जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये हार का डर है इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं? मैं सहमत हूँ राजीव जी, आपने सही कहा कि हार का डर है। सवाल है मेरा और नहीं, आप सवाल में जवाब ही आप दे रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ कि देखिए ना, आप जिस तरह से ये लोग कब विश्वास किए हैं देश की संस्थाओं पे, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, चुनाव आयोग हो, सेना हो, मीडिया हो, किनको छोड़ा है इन लोगों ने? और अब जब ये चुनाव आयोग अगर इनके समय में पुनर्निरीक्षण का काम हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर दोबारा अगर फिर से पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा तो तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात है कि देश के लोकतंत्र में कोई विदेशी पहुंच करके वोट करे, क्या लोकतंत्र को हम लोगों को कमजोर करना चाहिए? ये मैं रोहिंग्या लोग यहाँ पे गलत तरीके से वोटर बन के बैठे हैं, क्या उनका पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए? जिस तरह से बंगाल और झारखंड के राज्य में बहुतेरे वो लोग भरे हुए हैं, हमारे सीमांचल के राज्य में भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं, तो यहाँ के लोकतंत्र को खतरे में डाल दे। और गरीब गुरबे के चीजों को मैं कह रहा हूं कि जो आज आप कह रहे हैं कि आधार की बात, इनके राशन जो मोदी जी दे रहे हैं, जो हमारे पद्म भूषण नेता रामविलास पासवान जी मंत्री रहते जारी किया था 6 किलो अनाज, आज उसको भी खाने का काम कर रहे हैं ये विदेशी लोग। तो विदेश के लोग हमारे देश के लोकतंत्र के पद में वोट करें और देश का माहौल बिगाड़े और सरकार अपने मर्जी की बनाए। और एमओआई का नारा देने वाले राजद के लोग, कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश के मुसलमानों पर आपको भरोसा नहीं है? हम तो मैं बताता हूँ कि कल हमारा कार्यक्रम हो रहा है छपरा में पूरे बिहार में, मैं तो मानता हूँ कि अगर लॉस होना होगा तो ये क्यों समझते कि सिर्फ मुस्लिम बाहरी जो लोग हैं उन्हीं पर इनको विश्वास है, देश के मुस्लिम को अपना मतदाता नहीं मानते क्या? मेरा सीधा सवाल सोमनाथ भारती जी, ठीक है धीरेन्द्र जी आगे बात। सोमनाथ भारती जी, क्या पुनरीक्षण होना चाहिए या फिर नहीं? और साथ साथ में जो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, क्या लोगों को भी फिर, क्या ये लोगों के लिए अच्छा है, देश की जनता के लिए अच्छा है जब ऑपोजिशन संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाए? राजीव जी, मैं बड़े शांत मन से सभी साथियों को सुन रहा था और पिछले कई दिनों से चल रहा है ये चर्चा। इस चर्चा का जो मूल समस्या है कि जी इलेक्शन कमीशन ने अचानक क्यों अनाउंस कर दिया। ये जो इन्होंने मल्टी पार्टी मीटिंग करी थी उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि इस प्रकार कोई काम करने वाले हैं। तो आज सवाल ये पैदा होता है राजीव जी कि देखिए, एक प्रजातंत्र का सोल है, आत्मा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सोल आत्मा क्या है? इलेक्टोरल लिस्ट, एक करेक्ट इलेक्टोरल लिस्ट। अब वो करेक्ट इलेक्टोरल लिस्ट कैसे आएगा? आप देखिए, मैं जो फिगर मेरे पास आया है कि लेस देन 3% लोगों के पास वहाँ जन्म प्रमाण पत्र बिहार में। आप मुझे बताएं कि अगर इस प्रकार की बातें हैं तो वो फिगर कहाँ से आएगा? देखिए, मेरे पास डेटा है पूरा। लेस देन 3% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, लेस देन 10% लोगों के पास पासपोर्ट है, लेस देन 50% लोगों के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, लेस देन 2% लोगों के पास गवर्नमेंट आईडी है, लेस देन 1% लोगों के पास फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट है। और जो मेजर है उसकी चर्चा ही नहीं है। भाई, अगर 94.6% लोगों का आधार कार्ड है और 84% लोगों का राशन कार्ड है तो वो बेसिस नहीं है। बेसिस वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं जो लोगों के पास है ही नहीं। और मुसीबत ये आ रही है कि जो 2004 के बाद लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, उसमें उनको अपना सर्टिफिकेट भी देना है और अपने माता पिता का सर्टिफिकेट भी देना है। और जो 87 से 2004 के बीच में है उसमें अपना सर्टिफिकेट देना है और किसी एक पेरेंट्स का सर्टिफिकेट देना है। मुझे लग रहा है राजीव जी, देखिए, मैं तो भुक्तभोगी रहा हूं। तो क्या खेल क्या हो रहा है? आप खेल में बता दीजिए, कौन ये खेल कर रहा है, क्यों ये खेल कर रहा है? मैं आ रहा हूं, मैं खेल बता रहा हूं, चूंकि आप बहुत बड़े चैनल है, बहुत बड़े पत्रकार है, मैं आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं, बिहार को बताना चाहता हूं। देखिए, दिल्ली में इन्होंने क्या किया, माननीय केजरीवाल साहब की विधानसभा नई दिल्ली
जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था उस वक्त नई दिल्ली विधानसभा का जो वोटर का नंबर था वो था 1,50,000। ठीक है। 9 महीने बाद जो नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ वहां सीधे 1/3 वोटर्स काट दिए गए और हो गया 1 लाख वोटर। मुझे बताइए, जो इस प्रकार की धांधलेबाजी चल रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, मैं तो इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतूंगा। आप तो कह रहे हैं ठीक है, अब इसका जवाब सोमनाथ जी इसका जवाब ले लेते हैं प्रदीप कि 94% में वो बता रहे हैं कि आधार कार्ड है, राशन कार्ड उसमें है ही नहीं। मैं सोमनाथ जी कंप्लीट करें, 1 मोर सेकंड। मैं जानना चाह रहा हूं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि देखिए 20 साल से माननीय नीतीश जी वहां शासन में है, 11 साल से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। ये अचानक तो क्या इन लोगों ने जो रोहिंग्या है या जो बांग्लादेशी है क्या उनके वोट से बने हुए हैं ये लोग? इस प्रकार की बातें करके दिल्ली के अंदर लाखों जो बिहार के लोग, पूर्वांचली लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उनकी झुग्गियां तोड़ करके उनके सिर से छत लेकर के, ठीक है, इन्होंने ठीक है, सबको सोमनाथ जी, प्रदीप, बेघर कर दिया। आज वहां जाकर के क्या कह रहे हैं, उनको रोहिंग्या बोल रहे हैं। उनका जो सवाल है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड, क्योंकि ज्यादातर के पास यही है, क्यों नहीं है उसमें? बिल्कुल जवाब। क्या सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल में विश्वास रखते हैं? सोमनाथ भाई, आप अरविंद केजरीवाल में विश्वास रखते हो कि नहीं रखते हो? आप आम आदमी पार्टी के नेता हो, आप अपने नेता में सुनिए तो सही। अरविंद विश्वास रखते हैं? अरे सुनो तो सही ना। अब आप ये अरविंद केजरीवाल, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है 17 मई 2015 को। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 लाख फर्जी वोटर है दिल्ली में, 8 लाख फर्जी वोटर है दिल्ली में 2015 में। अरविंद केजरीवाल ने, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है। तो जब इनको फर्जी वोटर जीता कौन? 2015 का चुनाव ये देखिए, और अभी विसावदार का चुनाव हुआ जिसके अंदर बाइपोल में जीते, तब तो इलेक्शन कमीशन याद नहीं आया। कैसे इनकी जादू की छड़ी है, जब ये जीत जाते हैं तो वोटर इलेक्शन करने वाले, जुडिशरी ठीक, सब कुछ ठीक। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो सब खराब। नहीं, मैं जानना चाहता हूं राजीव जी, अभी बाइपोल हुआ विसावदार के अंदर, ये लोग सरकार के, ये लोग बाइपोल की सीट जीते, तब तो इन्होंने वोटर लिस्ट पे सवाल नहीं उठाया गुजरात के अंदर उस बाइपोल की सीट पे। तब तो इलेक्शन। लेकिन प्रदीप, जो विपक्ष का बड़ा सवाल है वो कह रहे हैं कि आपने आधार को इतना प्रचारित प्रसारित किया, हर जगह आप आधार को लिंक कर रहे हैं, पैन से लिंक कर रहे हैं, बैंक खातों से लिंक कर रहे हैं, और बिहार में भी ज्यादातर लोगों के पास आधार है, 94% के आसपास का ये डेटा है, तो आधार क्यों नहीं और राशन कार्ड क्यों नहीं है? देखिए, ये डेटा है आपका, अगर एग्जैक्ट पढ़ेंगे, जिसका 2003 की मतदाता सूची में अगर उनके माता पिता का नाम है, उनको 0 डॉक्यूमेंट चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी भी आधार, तो कितने हो गए, कितने परसेंट है? 70% से ज्यादा लोग, आज की तारीख में 87% लोग को ऑलरेडी फॉर्म दिया जा चुका है, किसी को दिक्कत नहीं ग्राउंड पे। पर मैं आपसे बड़ी बात पूछ रहा हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम अपोजिशन के लोगों ने मिल के किया है और वो पकड़े गए हैं? तो क्या घुसपैठियों, क्या बिहार का जो भविष्य है वो बिहार का वोटर निर्धारित करेगा कि घुसपैठिया निर्धारित करेगा? ये जवाब दे दें। क्या ये बिहारियों के खिलाफ इतने हो गए कि बिहार का व्यक्ति जो है उसको हक भी नहीं है? मैं लौटता हूं आपके पास। कंचन आपके पास आते हैं कि फ्री एंड फेयर अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो तो उसके लिए जरूरी है ना कि जो सही व्यक्ति है, जो योग्य हो, वही वोट डाले, और उसके लिए जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन ही तो चेक, डॉक्यूमेंट्स ही तो चेक किए जाएंगे ना, उसी से तो पता चलेगा कि वो नागरिक है भी कि नहीं है, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना। तो इसमें फिर आपत्ति क्या है? नहीं राजीव जी, हम भी यही चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि बीजेपी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाहती। इनके एक लोग कभी कभी जाते हैं 10 वोट करके आते हैं, वीडियो लीक होता है कि बीजेपी को देखो 10 वोट करके आया मैं एक व्यक्ति। इसलिए हम चाहते हैं कंचना, आप कई स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें हैं, कई प्रदेशों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। सुन लीजिए ना, हम भी यही चाहते हैं कि राजीव जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जहां तक 2 बातें निकल कर आ रही है, एक तो ये कि फर्जी लोग वोट नहीं कर पाए। कौन फर्जी लोग? भाई इलेक्टोरल लिस्ट हमेशा से इलेक्शन कमीशन ही बनाती है, आरजेडी तो बनाती नहीं है। क्या आरजेडी ने फर्जी लोगों का नाम दे दिया? तो इलेक्शन कमीशन क्या फर्जी वोटर लिस्ट बनाई थी? नहीं, आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग जगह पकड़े गए, अलग अलग जगह लोग पकड़े गए। कंचना जी, भंडारी जी, बीपी हाई हो जाएगा थोड़ा हमारा। नहीं, मेरा बीपी बहुत अच्छा है, मैं अभी चेक करा के आया हूँ। तेजस्वी जी का हाई होगा जब चुनाव हारेंगे उसके बाद।
भंडारी जी आप मेरी भी बात सुन लीजिए, आपको लगेगा बात हाँ आप गलत कर रहे हो, सुन लीजिए, थैंक यू सुनने के लिए। और दूसरा बात बार ये चिल्लाते हैं बांग्लादेशी आगे घुसपैठी आगे, भैया बॉर्डर की सुरक्षा होम मिनिस्टर के पास है, होम मिनिस्टर के ना वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, जहाँ पे अनवायर्ड बॉर्डर है, वहाँ पे जाके वो फर्जी कार्ड बना रही, कल ही कुछ भेज रहे हैं। प्रदीप प्लीज 20 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए, राजेश जी के पास, राजेश जी को पास देना, उनसे भी सुनो, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। हाँ कंचना 20 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए, पॉइंट वाइज अपनी बात रखिएगा। कर दे रही हूँ मैं 10 सेकंड में, क्यों भंडारी जी अगर बीच में नहीं बोले तो उनको बड़ी समस्या हो रही है ये मेरे बोलने से। दूसरी बात कि 20 साल से राज्य में आपकी सरकार है सर जी, एनडीए की सरकार है, अगर राज्य में घुस रही है तो आपके ये फेल हो चुके हो, आपके आप घुसपैठी अंदर आ जा रहे हैं, तो अपना देश संभाल पा रहे हो ना, राज्य संभाल पा रहे हो। ठीक है डन, बात मैं जवाब दूंगा, प्रदीप आप जवाब दूंगा क्योंकि अभी राजेश जी के पास भी बहुत सारे सवाल हैं। पूछ रहा हूं एक सेकंड, कंचना जी क्या कह रही है कि बिहार के निवासियों के पास, हमारे बिहार के नागरिकों के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, आप बिहारियों के साथ क्यों नहीं खड़े हो, घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हो? कंचना जी बिहार का भविष्य आप हम जो सब बिहार के निवासी वो निर्धारित करेंगे, ना कि घुसपैठिया। आपको अपने बीएलए पे विश्वास होना चाहिए कि वो गांव पे अगर किसी जेन्युइन वोटर का नाम हटाए तो लगाएगा, उसका दायित्व है। ठीक है राजेश जी, मैं कंचना आपके पास आऊंगा। राजेश जी अभी आप अपनी बात रखिएगा, पॉइंट वाइज मैं चाहता हूं कि आप जो है सवाल जो भी रखना चाहते हैं रखें। मेरी बड़ी कोई सवाल नहीं, सबसे बड़ा जवाब सवाल खत्म हो गया आपके। आज तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट आपका रहा है, आज तक का जो ग्राउंड रिपोर्ट आया है वही अपने आप में बड़ा सवाल है कि जनता ने बताया आज तक को कि उनके पास पेपर्स नहीं है, जो पेपर मांगे जा रहे हैं, और जो पेपर उनके पास हैं वो मांगे नहीं जा रहे हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो वोटर लिस्ट से नाम उनका कट जाएगा, जब वोटर लिस्ट से नाम कटेगा नागरिकता से वंचित होगा, जब नागरिकता से वंचित होगा तो सरकार की जो सुविधा है, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन या स्वास्थ्य की चाहे अन्य योजना, उससे वह वंचित रह जाएगा। ये चिंता न केवल हमारी है, भारत वर्ष के लोगों की चिंता है। दूसरा कि चुनाव आयोग पूरे भारत में करना चाहते हैं तो बिहार ही पहला राज्य को, अगर बिहार का वोटर बंगाल में भी होगा, असम में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, गलत क्या कर रहे हैं राजेश जी? अगर गलत था तब बाकी बिहार का चुनाव पहले से बिहार में हो रहा है, फिर बंगाल में राजेश जी सबसे अभी से आप सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, तो जो रिजल्ट चुनावों के बाद आएगा आपको उस पर भरोसा हो पाएगा? आपको तो अभी से संस्था पर शक है। अरे चुनाव आयोग पर भरोसा तो कितना बढ़िया, आप चंडीगढ़ में देखा था आपने कि चंडीगढ़ में मेयर कौन बना, बाद में कौन बना। चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं करें? क्या भैया चंडीगढ़ के बाद तेलंगाना की जीते नहीं? राजीव जी ये हमेशा जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। तेलंगाना और कर्नाटक का चुनाव ये कैसे जीत गए? अभी निलंबन का बाइपोल कैसे जीत गए? विधानसभा क्षेत्रों में नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार आती है तो चुनाव आयोग कैसे जीत गए? राजीव जी ये लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं, वोट घटा के गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन हम गड़बड़ होने नहीं देंगे। जन आंदोलन होगा बिहार में। जितेंद्र गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है जितेंद्र जी गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं वोट घटा रहे हैं, कहीं वोट बढ़ा रहे हैं, और ये सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, कह रहे हैं। बाल कवि बैरागी जी का मैं एक लाइन कोट करता हूं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो और क्या करता। विपक्ष की जमीन खिसक गई है, इनको पता नहीं है कि इनका जनाधार दरक गया है, इसलिए ये सारे प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। 2002 में यही कार्य 31 दिनों में हुआ और बहुत बखूबी हुआ है, और हम लोग भी इसको बखूबी करेंगे। और चुनाव आयोग के इकबाल बुलंद रहे और उसकी निष्ठा पे सवाल खड़ा करना बहुत ही निंदनीय कार्य है, और निंदनीय कार्य है। कोई भी प्रवासी बिहारी या अप्रवासी बिहारी नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी हम जदयू वाले, चूंकि हम लोग शासन में हैं, हम लोग सरकार को नेतृत्व कर रहे हैं, ये हम देते हैं। सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जो ये लोग विधवा विलाप कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो उनको अपना बूथ लेवल एजेंट बनाना चाहिए, बूथ लेवल एजेंट मदद करे। ये 2002 का बिहार नहीं है, ये 2025 का बिहार है। जनता को गाली है। ठीक है, बाल कवि बैरागी जी का शेर नहीं था, वसीम बरेलवी का शेर आपने पढ़ा था, उसमें यहाँ क्या करना चाहता था राजेश जी। आज जो 2002 में वोटर थे उनसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है। जो 2002 के बाद 25 तक आए वोटर बन के, उनके माता पिता अगर वोटर हैं तो उनसे भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना अति निंदनीय कार्य है।
मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 2 लाइन कोट करता हूं। जब कोई काजल के नहीं पर्वत मांग पर रहा है, चढ़ना, पुनर्निर्वाचन चढ़कर कर पार क्यों रहा है, ये उतरना तो बता दीजिए। बड़ा कठिन है। निष्कलंक जो होकर वोटर ये सब नाम है वो करना। रहने दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्कलंक होकर पिछले 20 साल से बिहार को आगे ले जाने का काम किया है और ठीक है। 50 साल से भी अधिक का सार्वजनिक जीवन है हमारे मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, और बात आ उनकी गई है। छवि पर कोई दाग सोमनाथ नहीं लगा भारती जी, सकता है। सोमनाथ भारती जी वो कह रहे हैं कि जो पुराने वोटर्स जो साल 2003 में वोट डाल चुके हैं उनसे कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे हैं। जो नए वोटर्स जुड़ेंगे ऑब्वियसली उनको डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा ना, ताकि वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट अगर फ्री एंड फेयर आप चाहते हैं कि जो अच्छे इलेक्शन हो तो जरूरी है ना कि डॉक्यूमेंट्स उनके चेक हो। राजीव जी, मुसीबत डॉक्यूमेंट चेक कराने की नहीं है, मुसीबत कुछ और है। आप ये समझिए कि जो व्यक्ति पूरा साल पढ़े उसको एग्जाम की चिंता नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति साल भर नहीं पढ़ता है ना, वो ऐसी तरकीबें निकालता है। 20 साल से शासन में है जेडीयू, बीजेपी मिलकर के शासन चला रही है वहां। अगर इनको कॉन्फिडेंस होता कि जो उन्होंने पुराने वादे किए थे अगर वो वादे पूरे किए होते, इस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली में जो हमने काम किया शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, अगर उन कामों के आधार पे हमने वोट मांगे। देखिए, भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वहां जो तांडव किया, मैंने बताया आपके माध्यम से पूरे बिहार मैं ऑफेंस लूंगा इस बात पे, यही राजीव बात जी। मैं कहना चाह रहा हूं बिहार के अंदर। अरे काम की नाई है ना जनाब कि आपने ये कहा था, ये करके दिखा दिया, बिहार वाले वोट देंगे। वोट कटवा करके इन्होंने बड़ा मेटिकुलसली काम किया है। बता दूं मैं राजीव जी आपके माध्यम से बिहार को, राजीव जी मुझे इन्होंने रिबटल बूथ दीजिएगा। बाय बूथ स्टडी करवाया है, कहां पे कितने वोटर जोड़ने हैं, कहां पे कितने वोटर काटने हैं। ठीक है। इन लोगों ने, इनके पास पैसा अथाह है और उस अथाह पैसा के माध्यम से बिहार के अंदर वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं। और ये गड़बड़ी राजीव जी। करने में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से साथ दे रहा है। राजीव जी। ये बिहार के कागज लिए बहुत कहाँ से दुर्भाग्यपूर्ण लाएंगे? साबित राजीव होगा। जी, पहली बात देश है के कि बड़ा राजीव दुर्भाग्य जी। साबित होगा। सोमनाथ भारती बिहार के 5 जिले नहीं घूमे, नोटा से कम वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का। ये दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जनता ने इनको बुरी तरीके से हराया है, तभी जाके इनकी ऐसी स्थिति है। मैं ये जानना चाहता हूं राजीव जी, वो चुनाव आयोग कैसे कर्नाटका में ठीक हो जाता है, तेलंगाना में ठीक हो जाता है, पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होती है ठीक हो जाता है, पर जहां इनकी, अब देखिए मैं इनको सुन रहा था, मेरे बीच में बोल रहा जाके देखिए बिहार अरे के भैया नहीं, क्यों नहीं, घबरा सोमनाथ रहे? भारती जी, मैं सुन इनको लीजिए। सुन, आप इनको बोलने हाँ। दो, बोल जा रहे लीजिए। हैं। सोमनाथ भाई घबरा रहे हो अब वादा आप? पूरा ना किया अभी। नहीं, ये 2500 वकील रुपए है। देंगे। मैं 4 बात कहना चाहता हूं सिर्फ। पॉइंट नंबर 1, राजीव जी, मैं फॉर्मूला जानना चाहता हूं जादू का सोमनाथ भारती से कि जब चुनाव आयोग ठीक कैसे हो जाता है जब तेलंगाना, कर्नाटका और पंजाब में विपक्षी सरकार बनती है और बंगाल में सरकार बनती है। ऐसा कौन सा जादू है तब ये विपक्ष वाले चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाते? अभी ये विसावदार का बाइपोल जीते जिसमें इतना ढिंडोरा पीट रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग कैसे ठीक हो गया? ये झूठ है, ये चुनाव हारने वाले हैं और ये घमंडी लोग अपना आत्मचिंतन नहीं करते, इसीलिए लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, आप ये बताइए फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था जो चुनाव आयोग ने नहीं किया? राजीव जी, देखिए सवाल यह है कि भाई जिस गति के साथ ये स्पेशल रिवीजन करना चाहती है, इंटेंसिव रिवीजन, और जब बिहार में बाढ़ आया हुआ है, मेरे पास एक न्यूज आई इंडियन एक्सप्रेस की, आप देखिए इसमें लिखा है राजीव जी, बकायदा कि 31 दिन में village पिछली after बार हुआ, village इस बार बिहार, 31 दिन में कौन सी people गति में फर्क है? 25 touching सालों Aadhaar में। cards and voter cards are asking, अरे जब जो चुनाव आयोग नक्सल वाले इलाकों के अंदर वोटिंग करा सकता है, वो जाके क्या दूर दराज गांव के अंदर नहीं जा सकता? ये वापस से लोकतंत्र में सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया, आपका नोटा से भी कम वोट है, बिहार में गए भी नहीं है। नहीं, मेरे बीच में सुन बोले तो लेते हैं पॉइंट क्या है। मेरे बीच में 3 बार बोले। अरे आपके बारे में बताऊंगा ना भंडारी जी, भाजपा कहां नोटा से कम आता है। अरे आप कहां ना बता पाए, आप बस देखो कि पंजाब बचेगा कि नहीं बचेगा। आपकी पंजाब में सरकार बचेगी कि नहीं साल बचेगी? में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। अरे आम आदमी पार्टी की दिल्ली से जमानत जब्त हो गई, शीश महल से बाहर निकाल दिया गया जनता ने आपको। नहीं, ठीक है, एक मिनट। प्रदीप एक सीधा सवाल, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, एक मैं प्लीज मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आधार कार्ड का भविष्य है क्या देश में? आधार कार्ड का भविष्य है, आइडेंटिटी के लिए इस्तेमाल है, 100% होगा उसमें तो चीज है ही। आइडेंटिटी यानी कि देश का नागरिक है ना वो। देखिए, सिटीजनशिप और आइडेंटिटी, आधार कार्ड मेरे पास में है तो वो अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग जगह उसका नहीं, इस्तेमाल क्या हो जो सकता है। देश का नागरिक नहीं है उसके पास आधार कार्ड हो सकता है? अरे तो फर्जी आधार कार्ड ममता बनर्जी कितनी बनवा रही, इतने रैकेट पकड़े गए, ये तो हर तरफ बोला गया, कोर्ट के अंदर भी चीज देखी गई है, कितने विपक्ष के नेता पकड़े गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पकड़े गए फर्जी आधार कार्ड बनाने में। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? इनका काम ही यही है घुसपैठियों को अंदर बैठाना।
मैं तो और कह ही रहा झूठ हूँ पे झूठ बोले। 100%। यानी आपको भी आधार पर बोल शक के है कि आधार कोई पर शक नहीं आधार पे। आपको शक है ना आधार पर? हमको आधार पे जीरो शक है, परंतु हमको इनकी मंशा पे शक है कि ये वैलिड आइडेंटिटी का भी दुरुपयोग नहीं, कर प्रदीप, अगर आपको बेटियों को शक लाते हैं। नहीं है तो आधार उस लिस्ट का हिस्सा क्यों नहीं है? हम क्या चुनाव आयोग इसमें, हम तो चुनाव आयोग जैसा करता है उसका स्वागत करते हैं। हम इनके जैसे थोड़ी है इमरजेंसी वाले ठीक कि है। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में भी घुस ठीक है। जाएंगे। राजीव जी यही- मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, ठीक है, खत्म। फिर धीरेन्द्र जी के 10 पास सेकंड जल्दी। दीजिएगा। हाँ, जल्दी बोलिए। जस्ट 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ। किसी शो पे मैं था, माननीय सुधांशु जी भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे उस शो के अंदर। हम लोगों ने कहा कि जी 1 महीना बहुत कम है, तो उनके मुंह से तुरंत निकल गया, शायद अनकॉन्शियस माइंड से निकल गया, चलो 2 महीना कर देंगे। अरे भैया हम इलेक्शन कमीशन से टाइम ये मांग रहे हैं। आप भाजपा एमएलए कह रही 2 महीना मोहिंदर कर गोयल देंगे। फर्जी इसका आधार मतलब कार्ड है- बेटियों को देने के इसका रैकेट में मतलब पकड़ा है- गया। इसका मतलब आपने मुझसे है- पूछा राजीव जी, इसका मतलब ये रहा है भाजपा करा 12 रही है जनवरी सब। 2025 को अरे भाजपा आम के आदमी 2 महीना पार्टी कर के देंगे, नेता ने इसका मतलब फर्जी क्या है? आधार कार्ड बनाए थे मनिंदर चोरी गोयल पकड़ी में, जाती है, उसके कभी खिलाफ कभी कार्रवाई निकल हुई। जाता तो है। ये हो रहा है ना कहीं पे, इसलिए क्राइम हो रहा है भाजपा इसमें। के तो ऐसी भाजपा चीजों को के रोकना है जो- ना हमें। भाजपा के इस प्रकार के जो इरादे हैं, चुनाव चोरी सोमनाथ करने भाई। का जो इरादा है, ठीक। बिहार के लोग ठीक इससे है, बात जग आगे। लेकिन जाएं। प्रदीप फिर सवाल है ना कि जग ऐसा तो जाएं, फिर जग फर्जी जाएं, आधार जग कार्ड भी हो जाएगा, फर्जी कोई भी प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है फिर तो देश में। इसीलिए तो 1951 से लेकर अभी तक समय समय पर इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करता है। 1952 से लेकर 2014 के पहले में क्या एक भी बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ राजीव जी? हुआ है। तो चुनाव आयोग का 324 में काम ही, और अगर इनको लग रहा है कि चुनाव आयोग असंवैधानिक काम कर रहा है तो कोर्ट चले जाए। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनको लताड़ लगाई महाराष्ट्र में कि फर्जी एप्लीकेशंस मत लाया करो महाराष्ट्र के चुनाव पे। कब एक बार इनकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है? एक बार बता दीजिए, चलिए ओपन चैलेंज आज तक में। अगर इनके आरोपों में दम है तो जाए कोर्ट। ये अगर लग रहा है कि चुनाव आयोग असंवैधानिक अमोरल काम कर रहा है, नहीं, ये हार का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, इसीलिए आपको कोर्ट से बार बार इनको लताड़ कि मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड इज द नहीं। बिगेस्ट करप्शन। अरे ठीक भैया है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मैं आप दोनों को दोनों प्लीज के जरिए आपने मैं अब सोमनाथ जी, देखो, सोमनाथ जी, शिफ्ट करिए एक मिनट भ्रष्टाचार मुझे में। धीरेन्द्र जी का रिएक्शन बहुत देर से नहीं लिया। मैं आपके पास आऊंगा। आपको शर्म आई? धीरेन्द्र जी, जो 2 इंपॉर्टेंट जो जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं कि राशन कार्ड और आधार कार्ड, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं बिहार में, वही 2 नहीं है। और हमने भी कई लोगों से बातचीत की और उनके हमारे पास बाइट्स भी हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं हमारे पास नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं वो लिस्ट में फिर आएंगे नहीं। राजीव जी ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। और सोमनाथ भारती जी को मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था। सोमनाथ भाई बोल रहे थे कि जो व्यक्ति साल भर तैयारी नहीं करता वो ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। मैं क्यों नहीं मानूं कि उसी तरह के ये हथकंडे अपना रहे हैं। पूरी राजनीति करते नहीं है, 365 दिन चुनाव के वक्त में अनर्गल प्रलाप करते हैं सरकारी संस्थाओं पे। और आपने कहा था कि इन लोगों का काम कर रहे हैं। अरे हमने तो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे कि यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। हमने दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने ही बातों से खुद को घेरते हैं। और देखिए ना, जिस तरह से आप यहाँ पे बिहार में डॉक्यूमेंट की कमी 70 से 80% लोगों के पास में पूरे कागजात है कि वो बिहार के निवासी है और मतदाता है। आप चिंता न करें। और मैं बता रहा हूं कि ये 31 दिन में बहुत अच्छे से होगा। हाँ जरूर, देश के बाहर में ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जाकर के बांग्लादेश में यहाँ पे बनवाए क्या वोटर कार्ड का पुनरीक्षण का काम। ये तो नहीं होने देंगे ना। और आप देखिए कि ये कितना सीरियस मैटर है कि अमेरिका में जब इस तरह के लोगों को पहचान करके हथकड़ी लगा के देश नहीं, मुझे धीरेन्द्र जी, आप एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए की सरकार बिहार में, आपके राज्य में भी फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं क्या? फर्जी आधार कार्ड ये विपक्ष के लोग साजिशन बनवाते हैं और ये लोग सियासत नहीं करते हैं। ये लोग साजिश कर रहे हैं और ये साजिश लगातार दिल्ली नहीं, सियासत नहीं, तो आप चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट कीजिए ना कि आधार कार्ड को जोड़िए उसमें। मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें आधार कार्ड को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ेगी तो जोड़ा ही जाएगा ना। लेकिन इसमें बताइए कि हम लोग कैसे उनको कर सकते हैं? स्वायत्त संस्थाओं को हम लोग निर्देशित कर सकते हैं, अपनी बात विपक्ष भी कहे, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस के समय में और इन लोगों के समय में सरकारी संस्थाएं कठपुतली बनी रहती थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य संस्थाएं आत्मनिर्भर तरीके से काम कर रही है और देश के प्रति जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। लेकिन राजेश जैसे चलाते थे। ठीक है, राजेश जी, राजीव जी, धीरेन्द्र जी भ्रष्टाचार और अपराध पे बात कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था उनके मुंह से सुनने में।
एक चीज कहना बिहार भूल में गए थे। देखे कि चेंबर ऑफ अखिलेश कॉमर्स यादव ने के डेट पूर्व बढ़ा अध्यक्ष दिया। बिहार के जब तक सबसे राहुल गांधी बड़े नहीं बन उद्योगपति जाता है, गोपाल खेमका जी का पटना के गांधी मैदान में समीप हत्या कर दी गई है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह वही से हम करेंगे। बिहार में गुंडा राज चल रहा भाई, है। आप तो गुंडा इसी गोपाल राज खेमका जी के पुत्र की हत्या 6 साल पहले की गई। अब तक उसकी जिम्मेदारी किस पे थोपी गई और बिहार के एडीजी स्वीकार करते हैं। ठीक है। विगत दिनों में फाइनल, ठीक है, फाइनल 30 सेकंड, फाइनल 30 सेकंड। जिसने भी गोपाल खेमका की हत्या करी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली लालू यादव की सरकार नहीं है, पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को। हत्या भी तो हो रही है, कम हुई है, पर जिसने भी ये साजिश रची है उसको छोड़ेंगे नहीं, पताल से निकालेंगे हम। लालू यादव वाली सरकार नहीं जो अपराधियों का रैकेट चलाती है। राजेश जी, फाइनल 20 सेकंड्स। नीतीश कुमार जी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ स्थापित किया है बिहार में और बिहार के जंगल राज से बिहार को यहां तक पहुंचाया है जिसमें हम लोग 14% प्लस विकास दर को इंश्योर कर रहे हैं। दुष्यंत नहीं, कुमार लेकिन की एक एनसीआरबी लाइन का जो है, डेटा दिखाता तुम्हारे है पाँव उसमें ये के दिखाता है कि नीचे लालू जमीन राज है, की तुलना में नीतीश फिर भी राज में जो तुम्हें यकीन नहीं। लॉ एंड ऑर्डर है खराब हुआ है, नहीं, केसेस खराब हुए हैं, मतलब ज्यादा क्राइम हुआ है। बिहार नीतीश कुमार के 2025 नेतृत्व में सुरक्षित है और 18.31% हत्याओं में कमी आई है, 33% डकैती में कमी आई है, 42% लूट में कमी आई है, रेप में 49.30% कमी आई है। माफी ये के साथ पटना आप में। सभी को रोकना पड़ेगा, समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया।